साहिब बंदगी सतनाम अशोक भाई जी। अशोक भाई जी, एक सवाल आया है। एक भाई ने पूछा है कि परमात्मा को अनाथ होके ही पाया जाता है और खुद अनाथ नहीं होना चाहता और परमात्मा को अनाथ होकर पाना चाहता है। इस संसार में आप बताओ, अनाथ कौन है? इंसान अनाथ है या जानवर अनाथ हैं? हम इंसान से ज्यादा अनाथ कौन है? और परमात्मा की प्राप्ति चाहिए किसको? परमात्मा की प्राप्ति सिर्फ इंसान को चाहिए और तो किसी को नहीं चाहिए। और ये भाई बोल रहा है कि अनाथ होके ही उस परमात्मा को पाया जाता है। अगर ये बचपन से ही अनाथ होता, इसको जंगल में कोई छोड़ देता और इसका सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखा जाता और जंगली जानवरों से इसको बचाया जाता, और जब ये बड़ा हो जाता 18-19 साल का, 20 साल का, तब इसको जंगल से यहाँ पे लाया जाता इंसानों के बीच में, तो इसको ये भी नहीं पता होता कि इंसान क्या होता है, लड़की क्या होती है, लेडीज क्या होती है, माँ क्या होती है, बहन क्या होती है। इसको इंसान का पूछ ले कि भाई ये है कौन, उसको वो कुछ नहीं बोल पाता, वो हमारी भाषा ही नहीं समझ पाता। और आज ये इतनी भाषा में ये बोले जा रहा है, चैमे 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 करे जा रहा है, और आज भी इसकी भाषा नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आज भी ये जंगली है। तो अगर इस उससे जब उसको जंगल से लेके आते तो इससे एक बार पूछ के देखते कि भाई इस चींटी का नाम बताइए क्या है, कुत्ते का नाम बताइए क्या है। ये किसी का भी नाम नहीं बता पाता, ये भाषा ही नहीं समझ पाता। और आज इसको जिसने बोलने लायक कर दिया इतना, जिसने इसका इतना विवेक जगा दिया, आज उसी का ये खंडन कर रहा है। जिस गुरु ने इसको इतना विवेक दिया, आज उसी गुरु का ये खंडन कर रहा है। कमाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार इनको बताया जाए कि भाई अनाथ का मतलब क्या होता है। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम जी। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 जो दिसे सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। जो दिसे सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी है। रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। जो दिसे सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। साहिब बंदगी सतनाम जी। साहिब बंदगी सतनाम जी। सकल हंस आत्माओं को मेरा साधुवाद है जी, प्रेम बंदगी है जी। तो दीपक भाई जी की ऑडियो पे ऑडियो आ रही है समाधान के लिए। तो आज इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे अच्छे से, परमात्मा कृपा करे ताकि सबको समझ में आ जाए। और भाई हमारा कोई बैरी नहीं, कोई दोस्त नहीं, और ना हमारा कोई पक्ष है, और हम भाई सबके साथ ही हैं। तो भाई निपक्ष भाव होके
सब भाई सुने और भाई विचार करें। साहिब बंदगी सतनाम दी। तो ये ऑडियो मैंने सुनी पूरी, बड़ी अच्छे से बनाई है भाई ने, विवेकी भाई ने। सभी हंस आत्माएं हैं और सभी परमात्मा के प्यारे हैं, तो सबको मेरा प्रणाम है जी। तो ये भाई बोल रहा है कि अनाथ होके जब तक हम उस नाथ से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हमें वो परमात्मा नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक अनाथ होके उस परमात्मा नाथ से नहीं जुड़ेंगे हम, तब तक हमें वो परमात्मा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन उस नाथ का पता कौन बताएगा? ये बात नहीं बीच में डाली आपने। अब वो परमात्मा तो किसी को दिखता नहीं है। अगर ये बात होती कि हम अनाथ बन के उस परमात्मा को ध्याएं, तो ध्याएं कैसे उसे? उसका तो कोई रंग रूप ही नहीं है। फिर तो ये जितने 84 के जीव हैं बेचारे, सबसे ज्यादा अनाथ तो ये हैं। इनको काटा जाता है, ये चिल्लाते हैं, तड़पते हैं। तो भाई सबसे पहले तो फिर मुक्त ये हो जाने चाहिए बेचारे, निर्दोष प्राणी, बिल्कुल अनाथ। इनका कोई घर नहीं, घाट नहीं, कुछ नहीं बेचारों का। हमने तो घर गुर भी बना रखे हैं, शादी भी करते हैं और सारा परिवार एक घर में रहता है, लेकिन इन बेचारों का कोई थोड़ ठिकाना नहीं है। किधर भी बैठते हैं उधर ही इनको डर रहता है, रात को ठीक से सो भी नहीं सकते बेचारे। तो सबसे बड़े अनाथ तो ये जीव जंतु हैं भाई। हमारे पैरों के नीचे मसले जाते हैं, या कोई पागल हो जाता है तो हम उसे मार देते हैं, कोई कुत्ता पागल हो जाए तो भाई इनसे ज्यादा अनाथ आल्य तो कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा अनाथ तो ये है, ये क्यों नहीं पार हुए? और हर जीव ये चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं। हर जीव परमात्मा का नाम लेता है, राम राम। वो किसी भी तरीके से उसे याद करता है। हर जीव, बच्चा बच्चा उस परमात्मा को याद करता है। तो फिर ये मुक्त क्यों नहीं होते? फिर क्यों ये 84 में भटक रहे हैं? अगर अनाथ बन के हम नाथ को पूज रहे हैं, तो क्या ये जो पंडित जी मंदिर में शिव जी को नहलाता है, विष्णु को नहला नहला के उस पे फूल माला चढ़ाता है और भाई घंटी बजाता है, उस पे दूध चढ़ाता है, वो भी उस परमात्मा के चरणों में अर्पण है। वो भी उस नाथ को ही समर्पण है। तो उन्हें आज तक वो नाथ जी क्यों नहीं मिल रहे? तो भाई ये अधूरा है। ये आपकी अधूरी आंख खुली है, पूरी नहीं खुली है। और मैं किसी के पक्ष विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं। मैं सब भगत समाज के सामने वो अपने आप निबेड़ा करेंगे सब बात का। भाई उस नाथ का कोई पता तो बताए। और वो पता कौन बताता है? वो पता गुरुदेव बताता है। समझे? गुरुदेव वो पता बताता है कि नाथ कहाँ है, कौन है वो नाथ, जिससे त्रिलोकी नाथ भी कांपता है। वो नाथ है कौन? तो भाई भेदी के बिना कोई भेद नहीं बता सकता। अरे भेदी के बिना तो मैं एक सुई गाड़ूंगा, तुम्हारे ही घर में गाड़ूंगा एक सुई, तो ढूंढ के दिखा देना उस सुई को। और परमात्मा तो इतना सूक्ष्म है कि कोई वस्तु है ही नहीं है उससे ज्यादा सूक्ष्म।
सुई तो फिर भी हमने बनाई है, तो मैं एक तुम्हारे ही घर में गाड़ूंगा उस सुई को, और तुम उस सुई को ढूंढ के दिखा देना, मर जाओगे, सड़ जाओगे, वो सुई तुम ढूंढ नहीं पाओगे। समझे भाई? और अगर जो भेदी है जिसने वो सुई गाड़ी है, अगर तुम उस भेदी को मिल जाओगे तो वो तुम्हें एक पल में वो सुई निकाल के तुम्हारे हाथ पे रख देगा। बोलेगा ले सील ले भाई अपनी पैंट शर्ट फटी हुई है जो। तो मेरे भाई गुरु के बिना गत नहीं है। जिन भी संतों के आप नाम ले रहे हो और आप देही के पीछे पड़ गए हो कि क्या उनको देही गुरु ने गुरु बनाया था? अरे भाई, गुरु नानक जी ने देही गुरु बनाया था। समझे? प्रमाण के साथ सुन लो अभी कान खोल के। अगर कान में मैल है तो पहले वो निकला के आ जाना कहीं से। समझे? देही गुरु ने, गुरु नानक जी ने कबीर जी का बात नहीं किया, उन्होंने जिंदा बाबा की बात किया है। और जिंदा बाबा देही रूप में आए थे। और जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम की कोई उल्लंघना नहीं करता यहां। समझे? तो भाई, और गुरु नानक जी ने फिर अपनी पूरी जो ताकत थी वो गुरु अंगद देव जी को दी थी और उनके आगे अपना शीश रखा था। समझे? देही के आगे अपना शीश रखा था उन्होंने, गुरु अंगद देव जी के आगे। क्यों रखा भाई उन्होंने देही के आगे अपना शीश गुरु नानक जी ने? क्योंकि उनको गुरु बना दिया। एक देही को गुरु बना दिया विदेही ने। ये बात तुम्हारे दिमाग में इतनी मोटी बुद्धि हो गई है आप लोगों को कि इसको भाई बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रही है इनको। तो गुरु नानक जी ने अपना शीश रखा था गुरु अंगद देव जी के आगे, उन्हें गुरु की पदवी दी थी, उन्हें गुरु बनाया था। समझे? तो उन्होंने उस देही के चरणों में अपना शीश क्यों रखा गुरु नानक जी ने? इसका जवाब है तुम्हारे पास? किसी के पास? देव सवाल का जवाब नहीं है तुम्हारे पास, किसी भी सवाल का जवाब। और भाई ऑडियो इतनी लंबी हो जाती है तो इस करके बहुत सारी बातें रह जाती हैं। तो देही हमारे लिए, आम देही में फंसे हुए हैं सब प्राणी यहां। तो देही में हमें विदेही ही बचाता है, वो प्रगट होके हमें ज्ञान देता है देही में ही। समझे? तो इसके ऊपर एक वाणी उतर के आई है, आज मैं सब संगत के सामने रखना चाहता हूं। अगर देही ना होती तो जहान ही ना होता। अगर जहान ना होता तो जीव मुक्त ही होता। कितनी परमात्मा की दया है। इस वाणी ने हमें ये सिखा दिया, जो देही का झगड़ा चल रहा है ना, तो इसको बिल्कुल समझा दिया कि अगर भाई ये संसार ही ना होता, ये देही ना होती, शरीर ना होता, पिंड ना होता, तो भाई पिंड ना होता तो ये संसार ही ना होता, क्योंकि पिंडी संसार है ये। तो अंड भी ना होता। और अगर जहान ना होता तो जीव मुक्ति होता। और अगर भाई दृश्य ना होता तो दृष्टा भी ना होता। तो फिर जीव कहां होता? जीव होता ही नहीं, जीव तो मुक्त होता।
ये जीव को समझाने के लिए ही भाई ये सारे कार्य करने पड़ते हैं परमात्मा को। समझे कि नहीं समझे? कहा गुरु और चेले के चक्कर में पड़ गए? अरे भाई यही ज्ञान है। काल अकाल न पाए पारा, यही है काल अकाल तुम्हारा। देही में ही फंसे पड़े हो, अभी तक गुरु में ही फंसे पड़े हो। उसके गुरु ने उसको क्यों छोड़ दिया? उसने अपने गुरु को ये क्यों बोल दिया? अरे ये तो बोलते ही रहेंगे, सब चलता ही रहेगा ये चक्कर। तुम क्यों घन चक्कर बन रहे हो यहां? तुम तो आगे का ज्ञान लेके बैठे हो, वो बताओ क्या है आगे का। काल और अकाल ना पावे पारा, ये बैठे बैठे देख रहा है तुम्हारी शकल ये जग सारा। बताओ वो पूरा भेद अब क्या है। उसके आगे का ज्ञान जानना चाहते, क्योंकि यहां तक का तो जान लिया है। अब आगे का जो आप लोग बताना चाहते हो वो सामने रखो, जैसे इन गुरुओं ने सामने रख दिया सबके। अपना भेद तक नहीं छुपाया, सब बता दिया सबके सामने। तो आप लोग बताओ आगे का ज्ञान अभी। क्यों खामोश हो? और एक थोड़ा सा प्रकाश भाई मैं गुरु और निगुरे के ऊपर डालना चाहता हूँ। गुरु जो होता है, जो गुरु को साथ लेके चलता है, इज्जत सत्कार करता है, वही पूर्ण होता है। उसी पे परमात्मा की दया होती है। और जो निगुरा होता है वो तो पहले ही निगुरा है, उसका नाम ही दुनिया में उसे निगुरा बोलते हैं लोग। निगुरा निगुरा करके चिढ़ाते हैं, उसे अधूरा बोलते हैं सब लोग, क्योंकि इसका कोई गुरु नहीं है, निगुरा है ये। तो उसके ऊपर मैं एक प्रकाश डालना चाहता हूँ भगत समाज के सामने, ताकि सबको पता चले गुरु के बारे में और निगुरे के बारे में। जैसे हमारा शरीर में मान ले किसी की एक आंख फूट जाए तो जगत में उसे काना कहा जाता है, उसे सब काना कहेंगे। या किसी को सुनना बंद हो जाए, कान इंद्री खत्म हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे बहरा कहेंगे। और दोनों आंख फूट जाए तो अंधा कहेंगे। और भाई किसी की एक टांग कट जाए तो उसे लंगड़ा कहते हैं। तो उसे पूरा नहीं कहते, उसे आधा ही कहेंगे। मतलब कि उसकी वो पूर्ण नहीं है, अधूरा है, वो लंगड़ा है, काना है। ऐसे ऐसे उसको नाम दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार उनमें से सबसे बड़ा नाम, जिसका कोई गुरु नहीं है, उसे निगुरा कहते हैं। और इस पे और प्रकाश डालता हूं ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए। जिस प्रकार जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को अपने जैसा बना लेता है, मतलब उसे भी गुरु बना देता है। वो आप पे गुरु, आप पे चेला कर देता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों को अमृत छकाया तो उनके गुरु बन गए। फिर गुरु गोविंद सिंह जी बोले कि भाई ये बात तो जच नहीं रही है। बोले क्यों गुरुदेव? बोला मैं आपका गुरु बन गया, आप मेरे चेले बन गए, लेकिन मैं गुरु चेले बनाने नहीं आया यहाँ पे किसी को। मैं चेलों को भी गुरु बनाने आया हूं। तो भाई अब मैं आपका चेला बनता हूं, आप मेरे गुरु बन जाओ पंच प्यारो, आप मुझे भी अमृत पान कराओ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों से अमृत पान किया। अब आपे गुरु, आपे चेला हो गया। उन्होंने इतनी समानता दी पंच प्यारों को और उनको ही गुरु बना दिया। तो आज भी सिख धर्म में पंच प्यारे को ही गुरु माना जाता है और वो पंच प्यारे ही भाई आज गुरु की अमृत पिला रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो माँ बाप होते हैं
और जो उनका बच्चा होता है वो उसे पालते हैं, पोसते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन हमारा बच्चा भी हमारे जैसा हो जाएगा और हमारी जब जर्जर अवस्था हो जाएगी तो यही बच्चा हमारा साथ देगा और हमें भाई अच्छे से रखेगा, क्योंकि हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि उस टाइम बिल्कुल बच्चे जैसी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से वो उसे पालते हैं और वो जब जवान होता है, जब उसकी शादी होती है तो भाई, और फिर उसको बच्चे होते तो वो भी अपने माँ बाप के जैसे बाप बन जाता है, वो भी बाप बन जाता है। उसी तरह जो गुरु का चेला है, गुरु उसे इसी तरह से ज्ञान देता है ताकि वो भी उसके जैसा बन जाए। लेकिन कई बच्चे ऐसे निकम्मे होते हैं, वो जब शादी होता है, माँ बाप जब उसको बच्चे होते तो वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है, उसकी घरवाली भी माँ बाप से भेदभाव करने लगती है। तो ऐसे ऐसे भी दुष्ट प्राणी होते हैं, तो वो भाई नरक के भागी हैं, वो माता पिता गुरु के दोषी हैं। तो भगत समाज से मेरी यही विनती है कि इन बातों को समझो, मेरे विचारों को समझो, और भाई बाकी आपने नीर सिर का नबेड़ा करना है, वो आप देखो भाई। साहेब बंदगी सतनाम जी, जय हो मेरे मालिक की सदाई जय हो।